सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुना पुनः मैं नए वीडियो में आपके बीच उपस्थित हूँ और नए अंदाज में आपके बीच कुछ ज्ञानवर्धित बातें रखने वाला हूँ। अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ पल स्किप नहीं करना होगा और हमारे बीच आपको जुड़ना होगा और समझना होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में और आप सभी देख रहे हैं श्रीधर आर्ट चैनल। आपको जो झारखंड से संबंधित हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं और जी के संबंधित आपको स्केच के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातों का अच्छा लगता है, एक लाइक ज़रूर कर देना और ख़राब लगता है तो एक कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं, समझा सकूं। तो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये दो महिला का चित्र देख रहे हैं। आप ये महिला का चित्र जो देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये कौन है कि दोनों हाथ में, एक के हाथ में फरसी है और हमें ऐसे की हुई है और दूसरे के कंधे में एक फरसा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार ही देंगे। कहने का मतलब हमारा जो जुनून है, हम अपने आप को झुकने नहीं देंगे, आपके खिलाफ हम आंदोलन उलगुलान करते रहेंगे और हमारे रास्ते में आओगे तो हम मर जाएं लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। यही दोनों बहनों का नारा था। इसलिए इस स्केच में आप देख पा रहे होंगे फूलों और झानों। आपने स्केच में देख रहे हैं यही दो बहनें हैं जो फूलों और झानों। आप अक्सर नेताओं के मुख से ये भाषण सुनते होंगे, बड़े बड़े मंचों में भाषण देते हैं। तो आपको ज्ञात होना चाहिए फूलों झानों क्या है। आपने सुना होगा सिधू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो। सिधू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो 6 लोगों का नाम आता है। तो आपका मन में हमेशा प्रश्न उठता होगा कि सिधू कौन है, कान्हू कौन है ना, चांद कौन है और भैरव कौन है। आपके मन में प्रश्न जरूर उठता होगा। और फूलो झानो कौन है, इसके बारे में भी आपको प्रश्न उठता है। हम आज चलिए बताते हैं। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। आप दिखाई दे रहा होगा आपको चुन्नी मुर्मू और सुबी मुर्मू। ये क्या है, भोगनाडीह में ये उस समय भेड़ बकरी वगैरह चराते थे, जीवन यापन करते थे। उन्हीं के कोख से ये दोनों बहनें जन्म लेती हैं। और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे सिधू कान्हू का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में। कितना में, 1815 ईस्वी में। और याद रखिएगा दोस्तों, कान्हू का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में और चांद का जन्म हुआ था 1825 ईस्वी में। और दोनों बहनों का जन्म हुआ था 1832 ईस्वी में, क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें थी और दोनों बहनें थी। और एक 1800 और भैरव का जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। तो ये दिखाई दे रहा है, तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ एक, जो ध्यान दीजिएगा, ये सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में। दूसरे नंबर में हुआ था कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में
और तीसरे नंबर में 1825 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? चांद का जन्म हुआ था। और चौथे नंबर में देख रहे हैं 1832 में फूलो और जानोदी दोनों बहनों का जन्म होता है। और पाँचवें नंबर पे देख रहे हैं ये भैरव का जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। तो आप इसको देख रहे हैं, इसका भूमिका क्या रहा? ये दोनों सभी कुल मिलाकर के ये 6 भाई बहन हैं। सोचिए, ये 6 भाई बहनों ने हमारे झारखंड के में जो राज कर रहे थे अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार, उसके खिलाफत जो है, उसके विद्रोह में इन लोगों ने अपना कुर्बानी तक दे दी। तो इसीलिए जो है इन चारों का और दोनों बहनों का नाम हमेशा झारखंड में लिया जाता है, हर मंच पे, हर जगह लिया जाता है। तो सोचिए कि ये कितने क्रांतिकारी थे कि उनका लोगों से निडर होकर लड़े। आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग भाईचारा की दृष्टि से किस लिए लड़ाई करते हैं? एक हमारा जो अभी जो चल रहा है, एक हम लोग राजनीति के तौर पर देख रहा है। तो राजनीति के तौर पर हम लोग देखते भी हैं तो हमारा भी अस्तित्व गिरता जा रहा है। कहा जाता है कि यहाँ जो रहा है, यानी कहा जाता है जो झारखंड में संथाली लोग सबसे ज़्यादा हैं, फिर भी जो है मुंडाओं का भी दबदबा रहा। मुंडाओं ने भी बहुत ही अंग्रेज़ों को खिलाफ लड़े। जैसे बिरसा मुंडा 25 वर्ष की आयु में ही उनका साजिश के तहत मार दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हमारे झारखंड में हैं। अभी राजनीतिक पार्टियां हैं बहुत सारे, 5 विधायक ऐसे हैं जो झारखंड में जो मुंडा बिरादरी से विधायक बने। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया? उनके लिए एक भी मंत्री पोस्ट नहीं देता है, लेकिन दूसरे के खाते में बहुत सारा पोस्ट चले जाते हैं। तो जो इतिहास गवाह है, उसको इतिहास के पन्ने को देखिए कि हमारे झारखंड को उत्थान के लिए, अपनी भूमि को बचाने के लिए मुंडाओं ने और संथालियों ने, आदिवासी समाज के लोगों ने किस तरह से अपना बलिदान तक दे दिया। और जो बाद में आप सुन रहे हैं बहुत लोगों का नाम, वो तो एक राजनीतिक के मंचों पे जो है गोली मार दिया जाता है, राजनीतिक के दबाव में उन लोगों को मार दिया जाता है और उसका शहीद कर दिया जाता है। लेकिन इतिहास को देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, आंदोलन करते करते इन्होंने कुर्बानी तक दे दी। उसको सोचिए। तो हम भी कहना चाहते हैं, बहुत सारे हम मीडिया में देख रहे हैं कि मुंडा जो 5 विधायक बनते हैं, लेकिन उसको भी मंत्री पोस्ट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। क्योंकि आपने जो हम लोग कहते हैं, आप देखते हो कि बिरसा मुंडा के नाम से है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, बिरसा जैव उद्यान है, वगैरह 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 है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप इतिहास के पन्नों को देखिए और किस तरह से उसके जनरेशन अभी का जो करंट में है उसको कैसे हासिल किया आज। और हम आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहानी को सुनाते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है हम लोग किताब लेकर के मंचों में, बड़े बड़े मंच में जाते भाषण देते हैं। तो क्या वो सही है? गलत है। भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा है, जो संविधान बनाया, उसी को किसी को कहता कि गाली दीजिए आप? कभी नहीं कहता है। लेकिन अभी कुछ राजनीतिक पार्टियां के लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जो ये नहीं कहा है कि मंच पे जाओ और किसी को भी आपका बहुत बड़ा पोस्ट मिलता है तब मंच में जाकर गाली गलौज करो, किसी को ये नहीं कहा है। आप सही बात रखिए, सही मुद्दा रखिए, सटीक चीज़ें रखिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वही शासन को आप लागू करना चाह रहे हैं जो अंग्रेज जो लोग करते थे, वही शासन करना चाह रहे हैं जो अंग्रेज लोग दबाते थे। हम ये नहीं कहते आप कीजिए, सही कीजिए
लेकिन कीजिए। किसका मैं इंडिकेट कर रहा हूँ? अभी जीता जागता हमारे जो विधानसभा में नया डुमरी विधानसभा से कौन जीते? जयराम महतो। उन्हीं के बारे में मैं कह रहा हूँ। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो उनके तक पहुँचाएँ कि जो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान का किताब लेकर के मंच में मैं बोलते हैं तो सटीक है, सही है। आप किसी भी, ये लोकतांत्रिक हमारा है, यदि लोकतांत्रिक कहने मतलब लोग जनताओं द्वारा आप एक चुन करके भेजे जाते हैं और उसका पालन करते हुए आप सम्मान के साथ, कहते हैं ना, कानून, कहते हैं कि कानून से भी बड़ा हथियार नहीं होता है, कानून सबसे बड़ा है, हम मानते इस बात को। लेकिन हाँ, वैसे लोगों को आप सबक सिखाएं, लेकिन आप जिस तरह से रवैये करते उसको ना करें। तो यही इतिहास गवाह है कि हाँ, कीजिए, सही कीजिए, तरीके से कीजिए, तब आपका नाम भी रहेगा और बोलबाला भी रहेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिस तरह से 6 भाई बहन ने अंग्रेज़ों को खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन छेड़ा और अपना जान तक गंवा दी। यानी सोच लीजिए 25,000 आदिवासी समुदाय के लोग को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि उसके पास तोप, बंदूक, बहुत सारे हथियार थे। और हमारे आदिवासी भाई बहनों के क्या था? तीर, धनुष, भाले, गैंता, कुदाल, यही चीज़ हो सकता है, टांगा, फरसा, यही चीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ था। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप स्क्रीन शॉट मार लें ताकि आपको अच्छे से समझ सकते हैं और अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा वीडियो को देखें, सब मेरे लिए बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने मेरे वक्तव्य को सुना और ये जो झारखंड से घटनाएं घटी और उस पर हमने आपके बीच जो रखने का प्रयास किया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें। सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कभी रास्ते में चलते चलते।